आज मैं आपके साथ होली स्पेशल कांजी वड़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक तरीके से मैं बताऊँगी। और ये ना बहुत ही टेस्टी लगती है। होली में इसको बनाया जाता है और ये ना खाने से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, रिफ़्रेशिंग लगता है, पेट ठंडा रहता है और ये बहुत ही अच्छा डिटॉक्स है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस होली में। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये कांजी वड़ा की रेसिपी बनाने के लिए पहले तो लेंगे एक बाउल और इसमें ले रही हूँ मैं 3/4 कप मूंग की दाल। जो येलो मूंग की दाल होता है ना, वो मैंने लिया है। और बाकी जितना भी बचा ना कप में, मतलब 1/4 कप मैंने यहाँ पे लिया है उड़द दाल। अभी क्या करेंगे, दोनों चीज़ों को ना अच्छे से धो के साफ़ कर लेंगे, ताकि इसमें जो भी डस्ट वगैरह होगा वो निकल जाएगा। और इसमें मैंने पानी डाल दिया है और इसको सोक करने के लिए रख देंगे कम से कम 4 से 5 घंटे तक। चलिए अब बना लेते हैं हम कांजी। तो कांजी बनाने के लिए ना पहले एक पैन या कुछ भी गरम कर लेंगे, यहाँ पे कढ़ाई वगैरह। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के जो येलो सरसों होता है ना, मस्टर्ड होता है, वही मैंने डाला है। और 2 चम्मच डाला है जो ब्लैक कलर का मस्टर्ड सीड्स। उन दोनों को क्या करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे। बिल्कुल इसको जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा इसको गर्म कर लेना है। और अब ले रही हूँ मैं एक छोटा सा ब्लेंडिंग जार और इसमें ये सरसों को डाल देंगे हम लोग और इसको ना दरदरा पीस लेना है। इसको आप कूट भी सकते हैं, कोई भी सिलवट्टा खरबट्टा कुछ भी हो आपके पास, इसमें आप मतलब पीस भी सकते हैं। तो थोड़ा सा दरदरा हम इसको पीस लेंगे और ये हमारा मस्टर्ड का जो पाउडर है ना, वो बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको रखते हैं साइड में। अब ले रही हूँ मैं यहाँ पे एक मिट्टी का बर्तन। कांजी ना मिट्टी का बर्तन में ही बनाया जाता है ट्रेडिशनली, क्योंकि मिट्टी का बर्तन में हम लोग बनाएंगे कांजी, ठंडा रहेगा बहुत टाइम तक। और ये ना पेट को भी ठंडा करता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिटॉक्स वाटर है। कांजी तो बना के पीना ही चाहिए ये समर सीज़न में स्पेशली। यहाँ पे मैंने मिट्टी के बर्तन में ले लिया है 1 लीटर पानी और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स, स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग। और फिर लास्ट में इसमें डालेंगे जो हमने मस्टर्ड का पाउडर बना के रखा था ना, वो मैं डाल रही हूँ 2 से ढाई चम्मच। और फिर क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक बार। नमक आप चेक करके दीजिएगा जितना मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग आए। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता। तो ऊपर से मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कड़ी पत्ता, और हाँ, हींग डालना बिल्कुल भी ना भूलिए। अब क्या करेंगे, इसको ढक देंगे और ये हमारा कांजी बिल्कुल रेडी है। पर अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। इसको हम 24 आवर्स तक फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। यही जाके हमारा कांजी में एक खट्टापन आएगा और टेस्टी लगेगा। तो इसको 24 आवर्स के लिए ढक के मैं रख रही हूँ। अभी यहाँ पे हम जो मूंग दाल और उड़द दाल सोक करने के लिए रखे थे, वो बिल्कुल सोक्ड हो गया है। और इसका जो पानी है ना, उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर देंगे हम लोग। बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डालना है। और अब क्या करेंगे, एक ब्लेंडिंग जार लेंगे और इसमें ना जो उड़द दाल और मूँग दाल हमने सोक करके रखा था, इसको डाल देंगे और इसको पेस्ट बना लेंगे। वैसे तो गाँव में जो कांजी मतलब वड़ा बनाया जाता है ना, वो सिलबट्टा में मतलब बाट के बनाया जाता है, तो परफेक्ट ग्राइंड होता है। पर हम इस ब्लेंडिंग जार में बनाएंगे। तो क्या करेंगे, इसमें डालेंगे एक टुकड़ा अदरक डालेंगे छोटा सा और एक मिर्च डालेंगे। तो हरी मिर्च मैंने एक लिया है, आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप 2-3 भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम लोग अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं करना है या बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा हल्का दरदरा रखना है। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर। और इसको ना बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डालना है। अगर मान लीजिए कि आपका मतलब जो पेस्ट है, वो जो बैटर है, वो मतलब बहुत ज़्यादा थिन हो गया है या आप पानी डाल दिए आप लोग, तो क्या करें, आप उसमें 1-2 चम्मच बेसन डाल दीजिएगा। तो वो बैटर जो है वो थिक हो जाएगा। और मेरा जो बैटर है आज वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब क्या करेंगे, बैटर को अच्छी तरह से फेंट लेंगे कम से कम 4 से 5 मिनट तक। हाथ से अच्छी तरह से फेंटेंगे ताकि जो बैटर है ना, वो बिल्कुल फ्लफी हो जाए और बड़ा बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। 4 से 5 मिनट तक फेंटने के बाद क्या करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया का पत्ता डालेंगे, हाफ टी स्पून डालेंगे धनिया, हाफ टी स्पून डालेंगे जीरा, फिर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स और इसमें डालेंगे हम लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक।
क्या करना है, इधर गैस पे हम लोग एक छोटा सा पैन गरम कर लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून सरसों का तेल और थोड़ा सा मतलब जो सूखी वाली मिर्च होता है ना उसको मैं काट के डाल रही हूँ। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग और इसको ना अच्छी तरह से गरम कर लेंगे और तेल जब अच्छी तरह से गरम हो जाए हम तेल को डाल देंगे डायरेक्टली हमारे बैटर में। और अब क्या करेंगे, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक स्पून की मदद से या फिर हाथों के मदद से। यहाँ पे हमारा बड़ा बनाने के लिए जो बैटर हमें चाहिए था वो बिल्कुल रेडी है। तो चलिए बना लेते हैं आज का ये वड़ा। तो वड़ा बनाने के लिए ना मैं आपको एक ट्रेडिशनल टेक्निक बताती हूँ। आप क्या कीजिएगा, एक चाय का जो स्टैंडर आता है ना वो लीजिएगा, उसके पीछे साइड पानी या थोड़ा सा तेल ग्रीस कर लीजिएगा और हाथों से थोड़ा सा बैटर ऐसे हाथ में लेके ना ऊपर जो स्टैंडर के ऊपर ऐसे रख दीजिए और ऐसे फैला दीजिए जैसे मैं फैला रही हूँ। और क्या करें, ये हाथों में इजीली ऐसे आ जाएगा, आप देख सकते हो। अब इसको ऐसे ही फ्राई कर लेंगे हम लोग। आप चाहो तो इसको राउंड राउंड शेप में भी फ्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे चलिए फ्राई कर लेते हैं। को फ्राई करने के लिए ना तेल यहाँ पे मीडियम गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा धुआंधार गरम नहीं होना चाहिए, वरना ना वड़ा जो है अंदर से पकेगा नहीं, ऊपर से जल्दी से क्रिस्प हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, जैसे टेक्निक्स मैंने बताया था ना बिल्कुल वैसे ही अब वड़ा मतलब बना लेंगे। और आप देख सकते हो ये बिल्कुल फूल गया है और ऊपर आ जाएंगे ये वड़े। फिर हम इसको उलट पुलट करके चारों ओर से इसको अच्छी तरह से ना फ्राई कर लेंगे। और इसका जब कलर चेंज हो जाए और अच्छी तरह से अंदर से पक जाए, अच्छी तरह से फ्राई हो जाए ना, इसको निकाल लेंगे हम लोग। को निकालने के बाद ना कुछ एक बर्तन में सादा पानी में इसको डिप करके रख देंगे। फिर हम और एक बैच यहाँ पे मैं बना रही हूँ वड़ा, बिल्कुल उसी टाइप से आप बना लीजिए। वड़ा को ना इसी मतलब हिसाब से बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। आप चाहो तो इसको राउंड राउंड शेप भी दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे सारे वड़े बना लिए हैं। और जैसे कि मैंने बताया था एक बर्तन में मैंने सादा पानी ले लिया है और वड़े को ना इसमें डिप करके कम से कम 10 से 15 मिनट रख देंगे, ताकि वड़ा में जो भी एक्स्ट्रा तेल है ना वो निकल जाएगा पानी में और वड़ा जो है ना फूल जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे इसको रखते हैं साइड में। और यहाँ पे हमारा जो कांजी है ना वो बिल्कुल रेडी है। तो आप देख सकते हो ये मतलब 24 आवर्स के बाद थोड़ा सा खट्टा हो गया। कांजी को ना आपसे 2 से 3 दिन तक भी फर्मेंट करके रख सकते हो। अब क्या करेंगे, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून सरसों का तेल, जो कच्चा तेल होता है वो हम डालेंगे इसमें। अब क्या करेंगे, ये वड़ा भी फूल गया है, 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा पानी है ना जो वड़ा सोख किया है दोनों हाथों से निचोड़ लेंगे अच्छे से। पानी एक्स्ट्रा पानी जो है उसको निकाल देंगे हाथों के मदद से और जो कांजी है उसमें डिप कर लेंगे वड़े को, ताकि जो वड़ा है ना उसमें भी कांजी का पानी जो है वो अंदर चला जाए और वड़ा जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। तो यहाँ पे सारा वड़ा को मैं कांजी में डिप कर दी हूँ। अभी यहाँ पे कांजी वड़ा वैसे तो रेडी है, बस इसको एक फाइनल टच देना है। इसके लिए एक लकड़ी या तो फिर एक कोयला लेना है। मेरे पास वो दोनों नहीं थे, तो मैंने क्या किया है, एक दालचीनी का जो लकड़ी आता है ना, टुकड़ा आता है, उसको लिया है। उसको क्या करेंगे, गरम कर लेंगे अच्छे से। और जो कांजी है उसके बीच में एक कटोरा रख देंगे और उसमें जो हमने गरम करके रखा था जो टुकड़ा दालचीनी का उसको रख देंगे। ऊपर से थोड़ा सा घी डालेंगे और उसको ढक देंगे कम से कम 10 मिनट तक। ढकने के बाद इसको कटोरा को हमें निकाल देना है। और इससे क्या होगा, जो कांजी वड़ा में एक स्मोकी सा फ्लेवर आएगा। और अभी हमारा जो कांजी वड़ा है वो बिल्कुल रेडी है, ठंडा ठंडा कांजी वड़ा, ऑथेंटिक, बहुत ज़्यादा टेस्टी, सुपर इजी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको सर्व कर लेते हैं एक मिट्टी के बर्तन में। आप चाहो तो इसको जैसे भी सर्व कर सकते हो, खा सकते हो। तो आपके पास अगर ऐसे मिट्टी का बर्तन ना हो तो आप कोई भी स्टील का बर्तन या फिर कांच का बर्तन में भी इसको बना सकते हैं। तो हमारा कांजी वड़ा यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस होली में, बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी लगता है, गट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये बहुत अच्छा डिटॉक्स है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज का रेसिपी कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज का रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।